जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का संस्कृत अलस कथा अध्याय को जो है ना हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग पूरा फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर को क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन का जो है ना आंसर क्या है इसको समझते हैं। पहले, अलस कथा में कितने लोग सोए थे? तो सब कोई को पता होगा अलस कथा में कितने लोग थे? 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के रेखांकित पद पर रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? मतलब ये इसके जगह पे कौन सा पद होगा? तो वीरेश्वर कीदृशः मंत्री आसित। समझ रहे हो, वीरेश्वर कीदृशः मंत्री आसित, ये हो जाएगा। तुस्मीन तुस्नीम पद का अर्थ क्या है? तो तुस्नीम पद का अर्थ क्या है? मौन, यानी चुपचाप रहो। ईसत का अर्थ क्या है? तो ईसत का अर्थ है मतलब थोड़ा। ईसत मतलब थोड़ा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। कौन है जी? विद्यापति। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितना थी जी? 4 थी। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस है। कौन है? आलस है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा पाठ की किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किस? पुरुष परीक्षा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था। क्या था? दानशील। यही तो सबको दिया दान। यही ना बोला था कि जितने भी आलसी लोग हैं उसको क्या किया जाए? सबको चेक चाक किया। चेक करने के बाद जो है ना सबको मैंने पहले क्या किया कि कितने लोग आलसी है सबको आग लगा दिया। आग लगाने के बाद बहुत जो है ना जो ऐसे बिना काम के जो है ना दान लेने का फेर में था, तो वो ससुरा सब का किया, भाग गया। लेकिन जो स्पेशल आलसी था चारों गोरा, वो ससुर के नाती नहीं भागा। तो देखो कोनो काम जो है ना करो ना तो पूरा परफेक्टे करो। हाँ तो हाँ, न तो न। देखो आलसी बना था, आलसी बनते रह गया तो देखो उसको फ़ायदा होगा। और वही आलसी बनने का ढोंग करता तो उसको फ़ायदा होता नहीं। तो यही है, कहने का मतलब है, तो पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो मन लगा के, और नहीं पढ़ना है तो एकदम ससुर छोड़ दो। बाप मतारी के पैसा जिया ना करो। ठीक, चलो। वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था। कैसा था जी? दानशील था। अब देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। कैसा था? मिथिला का मंत्री था। कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जो ढोंग करके आलसी बना था उसको जो है ना हटाने के लिए और आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग बचे? तो 4 लोग बचा। 4 वो आलसी था, वो चारों क्या हुआ? बच गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, स्थिता सौकर्य मुलाही डैश डैश के न धावंती जानता। इन यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति जो है ना अलस कथा पाठ से संकलित है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? इसका जो है ना आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब कौन देगा? आप लोग दीजिए। ये चारों आलसियों को किस तरह जो है ना बाहर निकाला गया, तो आप लोग जो है ना जवाब कमेंट में फटाफट दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर।
आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर चाहता था? तो ध्रुत, मतलब जो चालाक था ना, वो आलस, झूठों के आलस बन के जो ना आलसी बन के भोजन ग्रहण करना चाहता था। लेकिन वीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री था, ये तो चालाक था, आलसियों को टेस्ट लेने के लिए आलस जो है साला में क्या किया, आगे लगा दिया, जिसमें 4 गो आलसी बचा। बात समझ रहे हो? हाँ। चलो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। तकर्यते यदसिमिना गृहे अग्निर्जलो नति। किस आलसी के उक्ति है? मतलब ये जो कथन है, ये कथन कौना आलसी का उक्ति है? तो ये द्वितीय आलसी का था। किसका था? द्वितीय आलसी का था। बात समझ रहे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण जो है ना कौन कर रहे हैं? तो मूषिका कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मूषिका। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पति रेव गति डैश बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान को पूर्ति की। तो स्त्री नाम कची हो जाएगा? स्त्री नाम। इसका कची हो जाएगा जी? स्त्री नाम। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो। को अपि न धार्मिको नास्तिक डैश कटेरवासमान प्राणो प्राविनोति। किसने कहा? ये जो कथन जो है ना कहा है तीसरा आलसी कहा। कौन कहा? तीसरा आलसी कहा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला में आग जो है आलसशाला के कर्मचारियों जो है ना मंत्री के आदेश पर लगाया। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? तो ये जो है ना किसकी उक्ति है जी? बता दो। पहला आलसी ना बोला, पहला आलसी बोला अहो कथयम कोलाहल, मतलब किस चीज़ का जो है ना हाला हो रहा है, यही तो पूछा था। चलो पहला व्यक्ति का। 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। कब लगाई थी? जब सब सो रहे थे तब लगाई थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखो। 29 नंबर कह रहा है अये वाचला कति वचनानी कुंतकम शकुनत किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति थी ना भाई चौथे आलसी का था। अरे वाचल मतलब वाचल मतलब कथी? ज़्यादा बोलने वाला मतलब। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो दयालु था, दानवीर था, दान करता था। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी चिन्हित करने के लिए कौन आलसी है। आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नियोगी पुरुष आलस्यशालाम वहिम दपयित्वा निरूपयामसु रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो आलसशालायाम मतलब आलसशाला में तहिम दयित्वा निरूप्य या मासु रेखांकित पद में थे। तो इसमें हो जाएगा ना कुत्र हो जाएगा। कची हो जाएगा? कुत्र। कची हो जाएगा जी? कुत्र। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अरे हाला कैसा है? अरे हाला कैसा है? ये जो है ना बात कौन बोला था? ये क्वेश्चन संस्कृत में पहले दिया हुआ था, इसके पहले ठीक 2-3 क्वेश्चन जो है ना पीछे दिया हुआ था। तो प्रथम पुरुष बोला कि अरे जो है हाला कैसी है? अरे हाला कैसी? 36 नंबर क्वेश्चन देखो। 36 नंबर लगता है इस घर में आग लग गई है। लगता है इस घर में आग लग गई है, ये बात किसने बोला था? तृतीय पुरुष लगा।
तृतीय आलसी बोला था। आगे देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का, कच्ची का दोष निराकरण का। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? तब वीरेश्वर, जो मंत्री था, मिथिला का मंत्री था वो। चलो आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तब पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है जी? पति होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, 39 का जो है ना पति होता है। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो आलसी तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखो। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों रक्षक माता होता है। कौन होता है? माता होता है। आगे देखो निर्गतानम च डैश बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है ना आलस कथा पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? आलस कथा। चलो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो ये जो है ना चतुर्थ पुरुष का कथन है। अरे वाचल कितना बोलते हो। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? हाँ, कारुणिक। कारुणिक व्यक्ति जो है, दयालु जो करता है, वही जो है ना संसार में आलसियों का क्या है? रक्षक है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तब मैथिली भाषा में लिखित है। कौन भाषा में? मैथिली। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। भूखा रहेगा लेकिन कोई कार्य नहीं करेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तब भोजन देता था। अनाथों है कि आलसियों है? आलसियों और अनाथों को क्या देता था? चलो पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों को महत्व का वर्णन करता है? तो किस रूप में करता है जी? तो ये जो है ना कथा के रूप में करता है। कथा के रूप में जो, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तुस्निम कथम न तिष्ठम किसकी कहावत है? तो ये जो है ना पहला का कहावत है। किसका है? पहला का कहावत है। मैंने वही कहा था, पहला व्यक्ति कहा था। चलो पहला व्यक्ति बोला था कि दूसरा बोला था जी कि चौथा? इसमें हमको डाउट लग रहा है। तुस्निम कथम न तिष्ठम, ये बात जी चौथा बोला था। सॉरी, ये बात जो है कौन बोला था? चौथा व्यक्ति बोला था। आगे देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तर्कयर्थ यदिस्मिना गृहे अग्नि अग्नि अग्निलग्नो अस्ति आलस कथा पाठ यह किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति था ना दूसरे का युक्ति था, दूसरे आलसी का उक्ति था, याद रखना, दूसरे आलसी का उक्ति था। अब देखो 52 दे रहा है। 52 चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो सिपाही ने निकाला था। कौन निकाला था? सिपाही ने निकाला था। 53 नंबर क्वेश्चन देखो। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सारे सुखों का मूल क्या है? माने पूरा जो सुख है उसका मूल क्या है? विघटन। कौन है जी? विघटन ना होगा। सारे सुखों का मूल विघटन होगा? नहीं, विघटन तो दुख देता है। तो सारे सुखों का मूल क्या होगा जी? संगठन होगा। क्या होगा? संगठन होगा। बात समझ में आया? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।